हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। करेला जूस पियो जल्दी मरो, ये कैची टाइटल है। इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, रिसर्च बेस्ड स्टडी करेंगे, जिसके वजह से अपने को मालूम पड़े कि क्या करेला जूस पीने से मौत भी हो सकती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टडी के अंदर मैंने सोर्सेस लिया हो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रिव्यू में, यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, बायोकेमिस्ट एंड एनालिटिक में, ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्मेकोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ और कई सारे रिसर्च पेपर्स जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वो क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च पेपर्स के बेस के ऊपर ये स्टडी है। सोशल मीडिया पे काफी हाइप बनी हुई है कि करेला का जूस बहुत अच्छा होता है। करेला का जूस सही में बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है, मगर किस प्रोपोर्शन में कितना लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके ब्लड शुगर के लेवल के ऊपर और आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। मगर अननेसेसरी करेला का जूस पी रहे हैं, साथ में शुगर के गोलियां भी खा रहे हैं आप, उसके साथ में मेडिसिन का इंटरफेरेंस होता है। करेला का खुद ब खुद का साइड इफेक्ट है। बच्चों को पसंद करेला क्यों नहीं आता है, और उल्टी जो करते हैं बच्चे वो नाटक करते हैं या खुद ब खुद उल्टी होती है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। पहला जो साइड इफेक्ट है कि मिसकैरेज स्टिमुलेट कर सकता है। करेले के जूस से अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से गर्भधारणा कैंसिल हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। दूध पिलाने वाले महिलाओं के अंदर भी पेट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना, इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिव्यू के अंदर फॉरबिडन फूड्स ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी के अंदर ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध पिलाने वाले महिलाओं को भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, ये क्या होता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर बताया गया है कि साथ में जो एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं आप, थायराइड के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो करेला जो करेले का बिटरनेस होता है, करेले का जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लो होता है, वो आपके ड्रग के साथ में इंटरेक्शन करता है। इसके लिए अगर आप डायबिटिक है और आपको करेले का जूस पीना है तो आपके डॉक्टर से संपर्क करके कितने अमाउंट में लेना चाहिए वो रिसर्च बेस पे आपने लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप डायबिटीज है तो गोली ले रहे हैं, आप शुगर की गोली ले रहे हैं, तो करेला खाना अवॉइड किए, जिसके वजह से आपको कोमा भी आ सकता है और चलते चलते गिर जाना या भागते भागते गिर जाना या काम करते करते सडनली हाइपोग्लाइसेमिया होकर आपकी ब्लड शुगर लेवल सडनली ड्रॉप होकर आप फेटल स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो ये आपके डॉक्टर से संपर्क करके आपको करेले का जूस सेवन करना चाहिए। थर्ड फैक्टर जो है बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिक बायोकेमिस्ट्री और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के दो रिसर्च पेपर है जिसके अंदर बताया गया है कि मोनोचेक्राइन एक जो कंपाउंड होता है करेले के अंदर जो इफेक्ट करता है लीवर के ऊपर, लॉन्ग टर्म अगर ले रहे हैं तो लीवर के सेल डैमेज होते हैं। डेली जैसा कि सोशल मीडिया पे हाइप बनाने वाली है कि डेली करेले का जूस आपने सवेरे शाम लेना चाहिए या 2 टाइम लेना चाहिए, तो लोग कितना भी कड़वा होने के बाद में भी करेले का जूस अननेसेसरी पी रहे हैं। एक रूटीन में आने के बाद में डेली अगर लिवर के सेल्स को अगर वो डिसॉल्व करना पड़ रहा है, उसके ऊपर एक्ट करना पड़ रहा है, डेली डेली आप अगर डाल रहे हैं करेले का जूस पेट के अंदर, तो उससे लिवर के सेल्स खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस बोले तो हृदय के धमनिया का काठिन्य निर्माण होना, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये दोनों भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की तकलीफ या कार्डियोमस्कुलर इवेंट की तकलीफ या एमआई की तकलीफ हो सकती है। चौथा जो है कि ये जो करता है कि प्लेटलेट्स के पूलिंग कर देता है ब्लड से, जिसकी वजह से हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रिदमिया निर्माण होता है, जो कि एमआई निर्माण कर सकता है, हार्ट की समस्या निर्माण कर सकता है। जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी करेला जो है वो सावधानी से खाना चाहिए। बच्चों को जो पसंद नहीं आता है कि भाई ये वॉमिटिंग और नॉजिया करता है, ये उसकी टॉक्सिक इफेक्ट जो क्यूकरबिटिन नाम का एक केमिकल होता है उसके अंदर जो बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है, बॉडी के अंदर उसके केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके वजह से एक पॉइजन टाइप शरीर को न भाने वाला तत्व निर्माण होता है। वो तत्व जब अपनी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो बच्चे क्या करते हैं खास करके कि उसको निकाल देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेट के अंदर जाके तकलीफ करता है।
कुछ माता पिताओं को ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो करेला खाने को नाटक करता है, मगर वो नाटक नहीं है, उसके पेट के अंदर से वो वॉमिटिंग होती है। एक 15 केस स्टडीज है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, इंडियन जनरल के अंदर पब्लिश होने वाली, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च है, जिसके अंदर पॉइजनिंग होके कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। अब जैसा मैंने बताया, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो सडनली ड्रॉप हो सकता है। आपने शुगर की गोली खाए, जो रेगुलर शुगर की गोली या इंसुलिन का इंजेक्शन जो आपको चालू है, उसके साथ साथ अगर ज्यादा मात्रा में अगर करेले का जूस अगर जाता है तो वो सडन हाइपोग्लाइसेमिया कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर जो है वो सडनली ड्रॉप हो सकती है। उसके वजह से ब्रेन को शुगर सप्लाई, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होकर वजह से आपको कोमा आ सकता है। एक 42 इयर्स के पेशेंट का डेथ का भी क्लिनिकल ट्रायल है, जो कि मैं लास्ट में दे दूंगा। किडनी प्रॉब्लम भी शुरू होते हैं। एक्सट्रैक्ट जो किडनी फंक्शनिंग होती है कि ब्लड प्यूरिफाई करने का काम जो किडनी करती है, वो किडनी के अंदर फंक्शनिंग के अंदर जो उसके अंदर रिवर्स प्रेशर जो निर्माण होता है करेले के जूस के वजह से, वो प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर की संख्या बढ़ सकती है। अगर आपको क्रिएटिनिन लेवल अगर ज्यादा है तो उस टाइम पे करेले का सेवन जो है वो संभल कर कीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करके कीजिए। ये 14 सोर्सेस है जिसके अंदर से मैंने ये आर्टिकल लिया हूं। मेरा पर्सनल ओपिनियन करेले के बारे में कुछ भी नहीं है। ये जो है मैं सोर्सेस आपको दे रहा हूं, ये क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल रिसर्चेस है, जिसके अंदर बताया गया है कि साइड इफेक्ट करेला के है। लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे धूम से चल रहा है कि भाई एलोवेरा जूस लो, करेला जूस लो, करेला जूस लो, मगर किसको लेना है, कितने प्रमाण में लेना है, ये हर किसी के लिए कॉमन नहीं होता है। हर एक पेशेंट जो है वो अलग अलग होता है, हर एक बॉडी जो है वो अलग अलग होती है। इसके लिए आपके डॉक्टर को डिसाइड कीजिए कि आपने कितने अमाउंट में करेला जूस लेना है, कब तक लेना है, कितने दिनों तक लेना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज नोट, कोई भी चीज जो है 10-15 मिनट में समझाई नहीं जा सकती। मेरा काम जो है वो रिसर्च बेस है, इसके लिए मैं हर एक चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जितना मेरे को हो सके, जितना हो सके लिंक्स देने की कोशिश करता हूं, जो कि स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है या पेशेंट खुद है, वो जाके वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वो पढ़ने के बाद में अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।